ठीक है। स्टार्टअप ऐसे ही होता है, आप खुद से ही शुरू करते हैं, आपको कोई आके स्पून फीड नहीं करेगा, आपको खुद ही अपने आइडिया सोचने पड़ते हैं और फिर आप सोचते हो कि अच्छा अब ये कर लिया वो कर लिया, तो अब हमें प्रोफेशनली करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। 2 फैशन शोज पहले ही मैंने कर लिए थे। सेकंड शो के बाद मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। मैंने कहा दैट्स अ गुड आइडिया। तो वो नेविगेशन आपको इधर उधर से लोग बताते हैं या आपको कहते हैं ना खुदा आपको हेल्प करे एक तरह से। फिर बहुत टफ टाइम्स थे लेकिन मैंने ना कर लिया। और स्कूल में भी बहुत हर्डल्स आए, मेरी टांग भी टूट गई, मैं क्रचेस पे स्कूल गई, मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप ये देखें, ड्रीम्स जो हैं आप इमेजिन करते हो कि मुझे ये बनना है, मैंने ये करना है, ये आप डिफरेंट किस्म की ड्रीम्स हैं, ठीक है। उसमें से जो आपकी फेवरेट ड्रीम है आपको करना ही है वो। तो गोल्स जो हैं वो इस तरह डिफरेंट है। गोल्स इज समथिंग यू हैव टू सेट फॉर योरसेल्फ कि आज मैंने ये करना है टू अचीव दैट ड्रीम, ठीक है। अगर आप वो नहीं करोगे तो ऑब्वियसली यू वोंट अचीव द ड्रीम, एंड इफ यू डू इट यू गोना अचीव So इट। goals are the action to achieve Yes. those dreams, right? It's an action. I never burn bridges. Never. That's You know, you leave happy, you work happy, you're a professional, you never burn bridges. अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो शी इज़ अ बिज़नेस वैमन और उन्होंने बहुत सी स्ट्रगल्स देखी और फिर अपने गोल्स को लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, परस्यू करती रही और आज वो सक्सेसफुली एक अपना बिज़नेस रन कर रही हैं और अपनी फैमिली भी चला रही हैं। तो वो सारी चीज़ें तो जो बहुत से लोग कहते हैं जिनके ज़हनों में ये सवाल होता है कि शायद हम एक का अगर फैमिली है तो शायद हम अपने गोल्स को परस्यू नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत अच्छा है कि अगर आप स्टिल यू हैव योर फैमिली, आप स्टिल अगर आपकी फिर शी हैज़ अ डिफरेंट बैकग्राउंड, उन्होंने पढ़ा अकाउंटिंग है और फाइनेंस पढ़ी है लेकिन जो उनका बिजनेस स्टार्टअप है दैट्स ब्यूटी, सो शी गॉट ब्रेन्स एंड ब्यूटी। सो दैट मीन्स कि अगर आपकी बैकग्राउंड भी डिफरेंट है और फिर भी आप अपने गोल्स परस्यू करना चाहो किसी और फील्ड के अंदर, और उन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत लेट जाके इस चीज़ को परस्यू किया आफ्टर हैविंग किड्स। तो इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो लोग अगर चाहें कोई एज लिमिट या टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं कि इसके बाद वो अपनी चीज़ें परस्यू नहीं कर सकते, तो आई गेस आज उनके लिए ये पॉडकास्ट बड़ा ज़रूरी है कि आप जब चाहो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। फ़ाइका, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फ़ाइका, सबसे पहले एक तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। थैंक यू। और सबसे पहले अपने आप के बारे में कुछ बताइए। एक तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया अस्सलाम वालेकुम, एंड मैं फ़ाइका हूँ। जी। I am a mother of 3 and I have a beautiful home, kids, family. Besides that, I actually been working in accounting for a very long time. Because क्या होता है कि जैसे मेरी अम्मी ने मुझे बोला कि ये कर लो अकाउंटिंग शुरू में, तो मैंने अकाउंटिंग की, ठीक है। मैंने उनकी बात मान ली और फिर आफ्टर किड्स, आफ्टर गेटिंग मैरिड, then I figured कि you know what, it's not working out. I don't want to do 9 to 5. I don't want to be stuck behind the computer doing numbers all day long. तो फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। तो घर पे बस ऐसे ही बैठे बैठे मैं और मेरा हस्बैंड बात कर रहे थे, एंड ही वाज लाइक वेल यू आर गुड एट लाइक बीइंग ड्राइंग आर्टिस्ट, ये सब चीज़ें। तो उधर से ही फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैं कोई आर्टिस्ट वगैरह टाइप की कुछ बन सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने एक्चुअली पूरा ये शुरू किया आईब्रोज थ्रेडिंग से। अच्छा। तो आप ये सोचें कि थ्रेडिंग इज़ सच अ मिनिमल थिंग, हर कोई ऑलमोस्ट कर लेता है घर में, बिल्कुल। राइट। या मेहंदी लगाना ऑलरेडी मुझे आती थी, थ्रेडिंग मुझे ऑलरेडी आती थी। तो ये चीज़ें ना ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ, हमारे कल्चर में हमारी वुमेन को कुछ ना कुछ आता है। ऐसा नहीं है That's कि true. वो टैलेंटेड नहीं है, That's true. कोई टैलेंट किसी ना किसी में होता है, चाहे वो आर्ट हो, कोई कुकिंग हो, कोई कुछ भी हो। तो बस अपने टैलेंट को लेकर आप उसमें अपनी फील्ड पकड़ो और आपका जो दिल चाहता है ना वो आप करो, तो देन यू आर नॉट गोना वर्क अ डे इन योर लाइफ। दैट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताइएगा कि कब आपको ये रियलाइज़ हुआ, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अच्छा। बहुत से लोग ये इस ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम में आते हैं कि वो 9 to 5 काम करते हैं। कब आपको रियलाइज़ हुआ कि 9 to 5 इज़ नॉट फॉर यू? सो ऑब्वियसली आफ्टर किड्स, दिस हैज़ टू बी आफ्टर किड्स, एंड मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। तो फिर जब मैंने छोड़ दी थी, माय हस्बैंड वाज डूइंग ग्रेट, हिज बिजनेस वाज डूइंग रियली वेल। कहते हैं कि आपको तो ज़रूरत ही नहीं काम करने की, आप बैठे एंजॉय करें, बच्चे भी हैं, आप जस्ट एंजॉय योर लाइफ, ही इज़ लाइक द बेस्ट हस्बैंड यू कैन हैव, ऑनेस्टली ही हैज़ गिवन मी सो मच फ्रीडम। तो उसकी वजह से आई वाज लाइक ठीक है, मैं घर रहती हूँ, बैठती हूँ। तो मेरे उस वक्त 2 बच्चे थे, तो फिर हमें एक और बच्चा
हो गया। सही। तो आई गेस वो जो फ्री टाइम में ऐसे होता है तो फिर जी जी। लेकिन आई थिंक दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड माय थर्ड किड कि मैंने सोचा कि अब मैं 9 to 5 नहीं कर सकती बिकॉज शी वाज वेरी अटैच्ड टू मी। सही। तो जब बच्चे आपका अपने सर्कमस्टेंसेस आप देखते हो तो मैं यही सोची थी मैं किस चीज़ में मैं अपना स्केड्यूल खुद से बना सकती हूँ, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं हाँ या ना बोल सकती हूँ ओपनली कि हाँ सही। मेरे पास ये टाइम है, ये मेरे पास टाइम नहीं है। सही। क्योंकि कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा आपकी लाइफ में आई गेट। कि आप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। आप काम कर सकते हो तो आप करो, नहीं कर सकते तो ना करो। तो दैट वाज बेसिकली अराउंड आई थिंक 32, लेट्स से 32 बिकॉज मैं सोची मेरी बेटी अब 6 साल की हो गई या सो अच्छा, 32 में। अच्छा वो उम्रें भी बंदा बच्चों के हिसाब से याद करता है। वही ना, सॉरी No, आई वाज लाइक no, ट्राइंग टू डू द मैथ्स no, it's बिकॉज अब good. मेरा मैथ कमज़ोर हो चुका है। सो अब मैंने कहा कि अब जब मैथ भी कमज़ोर हो चुका है, बच्चे भी इतने हो चुके हैं तो फिर कुछ नया ही सोच लूँ, कुछ नया करो। कुछ नया सोचूं दैट्स गोना वर्क फॉर मी। यू हैव टू see your circumstances, you have to see what works for you That's true. and what your passion is from That's the true. beginning. मुझे पेंटिंग, ड्राइंग, आर्ट, कुछ भी क्रिएटिव, होम डेकोर, सब चीज़ों का शौक है मुझे। अच्छा। सो बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि एक जगह मैं ढूंढूं। मैं ऐसे मैंने सब कुछ ही ट्राई कर लिया है, देखा जाए तो मैंने होम डेकोर भी किया है, मैंने अपना घर भी रेनोवेट किया, मैंने बहुत सारे काम कर लिए। सही। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी कि एट द एंड दिस इज़ माई फील्ड, ब्यूटी इज़ माई फील्ड एंड दैट्स वेयर आई वांट टू बी। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की और इवेंचुअली आपको पता है कि आपको ये करना है। अब बिल्कुल। मसला ये है कि हम बहुत से लोग हैं जो सिर्फ सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं। वी डोंट ट्राई न्यू थिंग्स, राइट। तो हम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी सिचुएशन के अंदर जिसमें हम हैं। तो That's अगर आप ट्राई करते हो, वो कहते हैं ना, ढूंढने वालों को तो हम दुनिया भी नहीं देते हैं। तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तो इवेंचुअली आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ आपको पहुँचना होता है। तो ये आपकी बड़ी खूबसूरत बात है कि आप ट्राई करते रहे। इवन नॉर्मली होता है कि बच्चे हो जाते हैं तो आप थोड़ा कम पैशनेट हो जाते हो, सही। लेकिन अगर आपको एक चीज़ ढूंढनी है तो इस आपके लिए आपसे लोग ये सीख सकते हैं कि आप किसी भी एज में, इवन बच्चों के साथ, बच्चों के आप कभी भी कुछ करना परस्यू करना चाहो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल। इसमें एक और सवाल मुझे बताइएगा, जब आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर रहे थे, वो जो फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग कर रहे थे या आपको शौक था? For the sake of studying. सही। The truth. Sorry, mom. Sorry, but that wasn't my. जैसे normally That होता है wasn't me. ना, I have to say that wasn't me. नॉर्मली होता है ना हमारी फैमिलीज के अंदर कि हमारी फैमिलीज प्लान कर लेती है, ये मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही हुआ। ये पढ़ेगा। But अच्छा, आपके साथ भी ऐसे? मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ क्योंकि मेरी अम्मी was a single mom. अच्छा। My dad passed away at when I was really young. I was 2 years old. So my dad passed away. It was a tragedy. But my mom, उन्होंने बड़ी मेहनत की मुझे और मेरे भाई पे। उन अकेले रेज़ किया मुझे और मेरे भाई को, एंड उनका तो गोल ही था कि मेरे भाई को डॉक्टर बनाना है। और मेरे भाई को एक्चुअली शौक था, उसने कभी कोई और फील्ड पकड़ी नहीं, ठीक है, तो उसको तो शौक था। और मुझे तो आर्टिस्ट बनना था। तो मेरी अम्मी कहती हैं बच्चा तुम हो तो बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन जाओगी, एनसीए चले जाना। ये पाकिस्तान की बात है, ठीक है, सही। क्योंकि हम पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान में आप कहाँ से हो? सॉरी। लाहौर से। लाहौर से आप? जी। सो जब हम पाकिस्तान चले गए थे तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा आर्टिस्ट बेचारे तो गरीब होते हैं, वो तो ऐसे कुछ खाए पिए मर जाते हैं खाए पिए बगैर ही, सही। उन वो कुछ नहीं बनाते। तो मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं बनाते। अब ऑब्वियसली आई वांटेड टू मेक मनी, राइट, एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी इन देयर लाइफ। एज अ किड यू आर लाइक दैट्स ऑल यू थिंक कि अच्छा बड़े होकर कुछ बनना है तो पैसे कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है आप जो कहेंगी मैं बन जाऊंगी। तो फिर उन्होंने मुझे अकाउंटिंग या लॉयर का बनने का कहा, तो मैंने कहा अकाउंटिंग कर लेती हूँ चलो। You know, lawyer sounds too difficult and I don't like to fail in anything. ये तो सही। बचपन से ही I've been like the top student in my school in Lahore. तो उसकी वजह से I don't think I've ever felt like a failure and never wanted to feel like a failure. I don't know if it's a good thing or a bad thing, but there have been times where there was low and ups and downs, कह सकते हैं. You know, there has been times of ups and downs, but I personally made my best effort कि मुझे कभी I shouldn't feel low. ये आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हो, बल्कि मैं इसको इस सेंस में, मैं शाहरुख खान मुझे पसंद है, उनकी बातें बड़ी पसंद हैं, मुझे बड़े भी। इंस्पायरिंग लगता है। उन्होंने एक बार बात की थी कि मुझे कामयाबी से ज़्यादा नाकामी का खौफ रहता है।
तो मैं इसलिए ज़्यादा मेहनत करता हूँ कि मैं नाकाम ना हो जाऊँ, या मैं फेलियर मुझे नहीं देखना, या मुझे गरीब नहीं रहना। Yeah. तो मैं इसलिए ज़्यादा एफर्ट करता हूँ। तो इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट, बट इट्स अ गुड अप्रोच कि Yeah. नॉर्मली द पॉइंट इज़ कि आपको किसी तरह से भी अगर पुश मिल रही है ना, और अगर आपके लिए समथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, तो ऑब्वियसली दैट्स गुड। तो वो Right. आप किसी कुछ जैसे नॉर्मली कुछ लोग हैं, जैसे इमरान खान ऑन द अदर हैंड कहते हैं कि वो फेलियर का कभी सोचा ही नहीं है उन्होंने, बिल्कुल। वो सिर्फ कामयाबी के लिए एफर्ट करते हैं। तो दैट्स डिफरेंट अप्रोच, बट इवेंचुअली मंजिल तो एक ही है। तो वो बिल्कुल। दोनों एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, और दैट्स द ब्यूटी। Yes. तो अच्छा, इसके बाद अगर आपकी मैं जर्नी पे आऊँ, जैसे अगर आपको 9 to 5 से आपको रियलाइज़ होता है कि अब आपको नहीं करना, आपके लिए मुश्किल है, और फिर आपको ये जो पैशन परस्यू करने का ख्याल एक्चुअली कैसे, जैसे आपको शौक तो था आर्टिस्ट बनने का, लेकिन इस फील्ड के अंदर आना, ये इसकी क्या वजह थी, इसके पीछे इंस्पिरेशन कोई थी या क्या? So obviously tough times is always one of the reasons why you switch careers or you're unhappy or some sort of way. कोई भी आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो आप बिल्कुल क्लूलेस फील करो, तो फिर ही आपको आइडिया सोचना पड़ता है कि अब क्या करूं। ट्रू। तो दैट्स व्हेन आई थॉट के, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कुछ साल बाद जैसे मैंने छोड़ी अपनी जॉब उनके कहने पे और बेबी भी हो गया। तो जैसे ही बेबी, मेरी लास्ट बेबी हुई है, तो फिर सब कुछ ख़त्म, उनका बिजनेस भी ख़त्म, मेरी जॉब भी नहीं है, तो हम दोनों बैठे आराम से, अब क्या करें। तो फिर हमने सोचा कि अच्छा, वो तो मैंने कहा मैंने अब वो करना है जो मेरा दिल चाहेगा, अब नहीं मैंने वापस जाना। मुझे ऑनेस्टली लॉ फर्म ने बोला था कि आप वापस आ सकते हो। आई नेवर बर्न ब्रिजेस, नेवर। You know, you leave happy, you work happy, you're a professional, you never burn bridges. That's one of the things I would suggest. अब मैं अभी भी वापस जा सकती हूँ क्योंकि वो इतना मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और मैं भी उनकी उतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन I chose a different path because this was my calling. I think मुझे करना ही था कि कुछ अपने पसंद का, अपने पैशन से करूँ। कोई मुझे रोक नहीं रहा, मेरी कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मुझे और हेल्प भी नहीं कर रहा। और अम्मी और भाई वो बहुत हेल्पफुल है, सब लोग बहुत हेल्पफुल है, लेकिन मैं खुद इस स्टेज में इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं किसी से नहीं बोलूँगी कि मुझे कुछ चाहिए। यू नो, एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई हैव टू थिंक फॉर माई सेल्फ एंड आई विल डू समथिंग। मैं हेयर एंड मेकअप करना शुरू कर देती हूँ। यू नो, मैंने शुरू कर दिया। आईब्रोज की से मैंने शुरू किया, थ्रेडिंग करनी शुरू कर दी। फिर थ्रेडिंग की, फिर मैंने कहा थ्रेडिंग तो बड़ा ही बस ऐसे ही है, इससे तो नहीं कुछ चलना। यू नो, अब मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। थ्रेडिंग से ऊपर गई, मेहंदी लगाना शुरू कर दी, बट मेहंदी में भी हाथ दुखने लग गए। फिर मैंने कहा अब मेहंदी भी नहीं मुझे करनी। तो फिर मैंने कहा अब लेकिन मुझे इसी फील्ड में रहना है क्योंकि मैं इंजॉय कर रही। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अच्छा, किसी ने मुझे बोला था कि तुम अपना इतना अच्छा मेकअप कर लेती हो, बहुत प्यारी सिंपल सादी सी लगती हो, तो तुम बहुत अच्छा करती। मैंने कहा अच्छा, मैं ये ट्राई करती हूँ, ये बहुत फन है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, इतना सारा पैसे स्पेंड कर लिया, जब बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं हर किसी को बोलूँ तुम मुझसे मेकअप करा लो, लाइक अच्छा मैं तुम्हारा कर देती हूँ, फ्री में कर देती हूँ। मैंने बहुत फ्री काम किया, अपने फ्रेंड्स के, फैमिली के, सबके मैंने फ्री में शुरू कर दिए कि आ जाओ, हम लोग पिक्चर लेंगे, फ़ोटो शूट करेंगे, हम बाहर जाएंगे, ये करेंगे। तो इन्जॉयमेंट के चक्कर में मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया, बस हवा में जैसे तीर मारते ना, बस हवा में तीर मारा। और फिर मेरे हस्बैंड को भी मैंने कहा आप भी हवा में तीर मार लें, मैंने तो मार लिया, शुरू हो रहा है, आप भी मार लो। आप गाड़ियों का, उनको बहुत शौक था गाड़ियों का, ही इज़ अ जीनियस। He would never work for anybody. He's never worked for anybody else. He's always had his own businesses and he's an entrepreneur, you could say. अपना खुद ही सेटअप उन्होंने गाड़ियों का किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तब से उनका काम चल रहा है, मेरा चल रहा है, kids are happy, everybody's happy, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स ब्यूटीफुल। लेकिन मैं फिर उसी आपकी वो जो अच्छी बात पे आता हूँ ना, कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई की। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक स्टार्टअप को प्रॉब्लम ही आती है कि स्टार्टअप स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि आपने बहुत सा फ्री काम किया है। अब नॉर्मली एज एन आर्टिस्ट हम इस तरह नहीं सोचते, हम चाहते हैं कि हम स्टार्ट करने लगे तो फ़ौरन पैसे आना शुरू हो जाए। तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो जो काम करना चाहते हैं, कि अगर आपको शौक हो, अगर इफ़ यू लाइक दैट थिंग, तो उससे आपको रिटर्न नहीं भी आए तो आप फिर भी उसको करते रहो। यस, करते रहो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर एक चीज़ से आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, स्टिल अगर आप परस्यू करते रहोगे तो इवेंचुअली आप उसको एक एज अ बिजनेस लेके चल सकते हो, बिकॉज लाइक यू हैव मोर हैप्पी क्लाइंट्स, तो फिर रेफरल भी चलेगा वगैरह वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक चीज़ बताइएगा बड़ा ज़रूरी स्टार्टअप्स के लिए, कि
जब आपने ये सारा फ्री काम भी कर लिया, अब आपको ये भी पता चल गया, द गुड थिंग इज दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट, व्हेन डिड यू थिंक दैट अब आप इसको एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हो? यस, सो फिर असल में मुझे आई थी फैशन शो। मैंने सोचा कि चलो अभी तो मैं सेल्फ टॉट हूँ ना, मेकअप आर्टिस्ट को ख़ास लाइसेंसेस की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका काम चल रहा है, मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, जैसे उस वक्त सब लोग ही कर रहे थे ऐसे, सही, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट सब बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सही। स्टार्टअप ऐसे ही होता है, आप खुद से ही शुरू करते हैं, आपको कोई आके कोई तमगे पे या आपको नहीं देगा, आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा, आपको खुद ही अपने आइडिया सोचने पड़ते हैं। और फिर आप सोचते हो कि अच्छा अब ये कर लिया वो कर लिया, तो अब हमें प्रोफेशनली करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ठीक है। मुझे 2 फैशन शोज़ पहले ही मैंने कर लिए थे, फिर उसमें मुझे किसी ने एडवाइस किया कि आप खुद अपने लाइसेंस के साथ करोगे ना तो आपको पेमेंट मिलेगी इन चीज़ों की। तो मैंने सोचा हाँ बात तो सही कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरी अम्मी भी लाइसेंस्ड हैं, तो मैं अम्मी के साथ ही करती थी कि अच्छा मेरी अम्मी मेरे साथ होंगी तो मैं कर सकूँगी। उन्हें बुला लिया शो के लिए साथ में, तो हम दोनों मिलके कर रहे थे। पहले 2 शोज़ मैंने उनके साथ मिलके किए हैं, सही, ठीक है। फिर उसी शो सेकंड शो के बाद मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती। मैंने कहा हाँ दैट्स अ गुड आइडिया, मुझे ख्याल ही नहीं था इस तरह। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता। मेरे जैसे लोग जो कॉर्पोरेट में हों, बुक वर्म टाइप के लोग हों, उन्हें नहीं पता होता कि आपने नेविगेट कैसे करना है, ठीक है। तो वो नेविगेशन आपको इधर उधर से लोग बताते हैं, या आपको कोई कहते हैं ना खुदा आपको हेल्प करे एक तरह से, तो वो आपको एक मुझे पता चला। तो मैंने कहा मैं पता करती हूँ। फिर मैंने स्कूल का पता किया, और फिर बहुत टफ टाइम्स थे, लेकिन मैंने ना कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी थोड़ी बहुत सेविंग भी की थी। फिर मैंने अपनी पॉकेट से पे किया, बिकॉज ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट तो नहीं हेल्प करती ना इन चीज़ों में। जब आप एक्स्ट्रा कुछ करने जाओ तो वो चीज़ें नहीं, आपको हेल्प नहीं होती। सो आई हैड टू पे आउट ऑफ पॉकेट। लोग लोन ले लेते हैं, यू नो, काफ़ी लोगों ने लोन लिया और उनके लोन अब माफ़ हो गए, बट मैंने लोन लिया ही नहीं, तो मेरा क्या माफ़ होगा? कुछ नहीं माफ़, मेरे लिए कुछ कोई माफ़ी नहीं है। सो आई डिड गो टू स्कूल, और स्कूल में भी बहुत हर्डल्स आए, मेरी टांग भी टूट गई, मैं क्रचेस पे स्कूल गई, मैंने हिम्मत नहीं हारी, आप ये देखें, ठीक है। ये क्रचेस पे जब मैं स्कूल गई ना, तो मुझे कलर रूम में मुझे अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं क्रचेस पे स्कूल जाती थी। मुझे कलर रूम मैंने कंप्लीट किया, कटिंग रूम कंप्लीट किया, फिर कोविड हो गया। प्रैक्टिकल करने के बाद सारे सर्टिफिकेट मुझे मिले कि मैंने कितनी मेहनत की है, और उन्होंने देखा कि मेरी फैमिली भी है। सो मैं फैमिली को भी डील कर रही थी, ऊपर से टांग भी टूटी हुई है, उसके साथ मैं क्रचेस पे जा रही थी, और मुझे बहुत रोना आता था, मुझे बहुत अपने आप पर खुद ही तरस आता था। मैं खुद ही अपने आप को देख कर ना खुद ही रोने शुरू कर देती थी कि ओह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं शायद मे बी अल्लाह में नहीं चाहता कि मैं ये करूँ, लेकिन मे बी दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू, यू नो, बिकॉज ऐसे बार बार कुछ ना कुछ ख़राब हो रहा था। सो पर आई वाज लाइक यू नो व्हाट, एक आज ऐसा दिन है, कल डिफरेंट दिन होगा। I'll take a deep breath, go get a massage, go get your coffee fix, and next day is a new beginning, you know. So इसके चक्कर में आराम आराम से हो गया। मैंने अपना स्कूल कंप्लीट किया, डिग्री ली, एंड वहाँ से फिर मैंने अपने सही रेट्स डाले, अपने पूरे इंस्टाग्राम को अपडेट किया, मैंने बहुत सारे और भी काम किए, तो फिर उसके साथ से ही चला। ऑनेस्टली मेरा सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा चलता है काम। मैं बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट इधर उधर नहीं कराती, गूगल शुगल भी अभी शुरू किया रिसेंटली, बट फिर ऑब्वियसली आपको फिर टैक्स रिटर्न्स और कॉर्पोरेट आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो आई हैव माई फादर इन लॉ हु हेल्प्स मी विद दैट। सो दैट्स ब्यूटीफुल। मुझे इसमें 2-3 चीज़ें बताइएगा। एक मेरा सवाल ये बताइएगा कि जब आप कह रहे हो कि आप रोते भी थे, और दैट वाज वेरी टफ, और आई कैन इमेजिन कितना मुश्किल होगा, वो क्या चीज़ थी जो आपको पुश करे जा रही थी कि अगर आपको पेन भी है और आप सफ़र भी कर रहे हो लेकिन स्टिल यू केप्ट गोइंग? वो क्या चीज़ थी, अगर मैं बात करूँ, जैसे वो क्या चीज़ थी जो आपको किक दे रही थी? या क्योंकि मैं हाफ वे ऑलरेडी डन हूँ, मतलब हाफ वे मैं उधर हूँ, और मुझे पता है ब्यूटी स्कूल में मैंने हज़ारों स्टोरीज और हज़ारों स्टूडेंट्स को देखा है, हाफ वे वो आते नहीं हैं वापस। मेरे सामने हुआ है, बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं फिर चली जाती हैं, फिर आती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चलेगी, फिर 10 साल बाद कोई आ रहा है। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि उन्होंने बीच में क्यों छोड़ दिया। लाइक आई हैव नेवर लेफ्ट एनीथिंग इन द मिडल। मैं जब काम शुरू करती हूँ ना, शुरू से बचपन से, या तो मैं शुरू करती ही नहीं हूँ, ठीक है। जब शुरू करना है ना, पहले माइंड सेट करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपने एंड तक जाना है, चाहे आप मरो, गिरो, टांग टूटे, सर टूटे, 2 दिन की ब्रेक ले लो, फिर चले जाओ। यू जस्ट हैव टू हैव द डेडिकेशन।
और फिर आप फ्यूचर भी देखते हो कि अगर आपने खुद ही अपना फ्यूचर बनाना है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है ना, तो यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मैं अब मेरे डैड भी नहीं थे लाइक थ्रू आउट माई लाइफ, तो आई हैव ऑलवेज थॉट कि आई हैव टू डू दिस ऑन माई ओन बिकॉज डैड इज इन देयर टू गेट मी अ लैम्बोर्गिनी, डैड इज इन देयर टू गेट मी अ हाउस, लाइक आई हैव टू डू इट फॉर माई सेल्फ, राइट? एंड ऑल द लग्जरीज इन लाइफ वो कैसे आएंगी? अगर आपको लग्जरी लाइफ चाहिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आगे लग्जरी के अलावा, लेट्स जस्ट से लग्जरी भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है, उसके अलावा बेसिक बिल्स होते हैं यार, बेसिक एक औरत की भी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, ठीक है? अब हर वक्त नहीं कि आप अपने हस्बैंड को मांग, यहाँ पर हम न्यूयॉर्क में रहते हैं, इट्स जस्ट नॉट फेयर कि हर चीज़ हम उनसे मांगें, और मुझे तो वैसे ही अच्छा नहीं लगता मांगना। टाइम बहुत हो गया ना independently. So yeah, I think independence has really taught me that, क्योंकि there was nobody spoon feeding me, even though मेरी अम्मी ने हमें ऐसे guard करके grow up किया है, but I was very independent from the beginning and very समझदार जिसको कहते हैं ना। That's Yeah. good. अच्छा, एक और आपने बड़ी आम बात की है कि नॉर्मली हम चीज़ों को ना अधूरा छोड़ देते हैं। जैसे अक्सर मैं एक कोट पढ़ता हूँ कि जैसे जो लूज़र है ना नॉर्मली वो है वो जो गिव अप कर देता है। तो जब आप चीज़ें अधूरी छोड़ देते हो तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप हार गए हो या आपने लूज़ कर दिया। जब आप ट्राई करते रहते हो ना तो एक चीज़ कंफर्म है, आप कहीं ना कहीं पहुँच रहे हो लेकिन आप हारे नहीं हो जब आप कांस्टेंट ट्राई करते रहते हो। प्लस कंसिस्टेंसी इज़ द की आई गेस हर चीज़ के अंदर। जब आप किसी चीज़ के अंदर भी आपको प्रो होना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है इस्तकामत, इसको बोलते हैं। कहते हैं अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा अमल वो है जिसमें इस्तकामत हो, कंसिस्टेंसी हो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, चूँकि रिवॉर्ड्स जल्दी चाहते हैं तो हम बीच में हिम्मत हार देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप बीच में हिम्मत हार दो तो एक भी चीज़ तो कन्फर्म है कि आप उस चीज़ में आगे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप ट्राई करते रहो तो उस बात की खूबसूरती ये है कि शायद आप 50 साल बाद, 40 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद आप शायद कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओ। जैसे एग्जैक्टली आप बड़ी अच्छी एग्जांपल हो कि आपकी जो बैकग्राउंड है दैट्स डिफरेंट, और फिर आपको ये चीज़ करनी थी और आपको इतना ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन यू न्यू दैट यू हैव टू डू इट। और फिर आपकी बीच में आपको वो प्रॉब्लम भी आ गया, आप इंजरी भी होगी, और स्टिल आप उसको परस्यू करते रहे और इवेंचुअली आप आज इधर पहुंच गए हो, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज़ कमेंडेबल। और मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे। इसमें मुझे एक चीज़ बताइएगा कि नॉर्मली जैसे आपने नेविगेशन की बात की कि आपको ये नहीं पता था आप किस तरह, क्योंकि असल चीज़ है कि आप सिस्टम के अंदर जब आते हो इसको नेविगेट किस तरह करना है, इसीलिए आपको मेंटर्स की हेल्प भी चाहिए होती है वगैरह वगैरह। आपने नेविगेट किस तरह किया, और आजकल के दौर के अंदर अगर किसी को इस तरह से स्टार्ट करना है तो वो किस तरह सिस्टम के अंदर आके उसको कैसे नेविगेट कैसे करेगा? अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज अगर मैं आपको सच बताऊं तो बंदा नेविगेट तो करता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी डेस्टिनेशन खूबसूरत डेस्टिनेशंस आती हैं बीच में, ठीक है। बिल्कुल। अब आपकी नज़र कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, ये मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। I'm not gonna say, मुझे लगता है मैं हर डायरेक्शन में देखती हूँ क्योंकि इधर भी खूबसूरती, इधर भी मैं आई एम जस्ट mesmerized बाय ऑल द अपॉर्चुनिटीज देयर इज़ इन दिस इंडस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। ब्यूटी, अगर आप कॉस्मेटोलॉजी का अगर कोर्स करें ना, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज यू कुड डू। ओके, द रीज़न वाई आई सेड दैट, शुरू में मैं भी थोड़ी इफ़ी थी कि शुड आई डू दिस और शुड आई जस्ट बी एन एस्थेटिशियन और शुड आई जस्ट बी अ मेकअप आर्टिस्ट बाय ऑन इट्स ओन। लेकिन अगर आप कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स कंप्लीट करते हो ना, तो उसमें आपको इतनी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप ये करो, वो करो, जो भी आपका दिल चाहता है करो। अगर आप, दो किस्म की पर्सनैलिटी है, एक पर्सनैलिटी होती है वर्सेटाइल, which is who I am. I'm a versatile person. I don't like repetitiveness. I like creativeness, right? वही मेरा आर्टिस्ट जो हूँ ना, तो मैं versatile आर्टिस्ट हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक ही काम करूँगी हर वक्त वही करती रहूँगी, मुझे बिल्कुल शौक भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो शौक है ना, तो I would say to keep that line and excel in it, because there's so many people and so many friends I have, they excel in it and they go much further than me, because वो एक ही चीज़ कर रहे हैं, उनकी एक niche हो गई है, so now they're in that niche and they're working towards their success and they're doing really well. So that's a navigation that you want to do if you are that type of person, right? Like, but people are different. I'm very different.
I'm probably that 1% that you were talking about. yeah. राइट सो मैं हर चीज़ से खुश होती हूँ. मुझे हर चीज़ में ब्यूटी नज़र आती है. मेरा दिल चाहता है मैं ये भी बन जाऊँ. मैं बहुत प्रॉब्लमेटिक मेरा दिमाग है शायद, बट मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं सब कुछ बन जाऊँ. ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, मे बी देयर इज़ अ फॉल्ट इन मी. नो मैं इस बात को इस तरह बल्कि मैं इसको अप्रिशिएट ही करूँगा, क्योंकि नॉर्मली बात वही है कि जब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो खुद पे कि आप कुछ भी बन सकते हो, हाँ. तो फिर ये उन लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो लोग बहुत वर्सेटाइल होते हैं ना. Yes. तो वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि क्योंकि दे हैव टू चूज, बिकॉज उन्हें लगता है वो Right. सब कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए क्या बेहतर है. तो बिल्कुल. उनके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं. टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए नेविगेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें पसंद है. मेरी बहुत वर्सेटाइल किस्म की पर्सनैलिटी है, तो मैं हर चीज़ ट्राई कर रही हूँ. फिर एट दी एंड अभी भी मैं अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँची. आई एम नेवर गोना से कि मैं पहुँच गई हूँ, बिल्कुल. क्योंकि आप जितनी देर तक आपकी लाइफ है आप नए नए राउट्स लेते रहो. एज लॉन्ग एज आपको आपका बेनिफिट हो रहा है, आपने एक बेस सेट कर ली है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो. बेस सेट करने की बात होती है, और वो ये होता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द नंबर वन थिंग. इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू बिलीव इन अल्लाह कि ही इज़ गोना प्रोवाइड, ही इज़ अ प्रोवाइडर, देयर इज़ नो वे कि वो आपको रिस्क नहीं देगा. देयर इज़ नो वे इन एनी फील्ड, चाहे आप एक नीश लेकर चलो या 10 नीश लेकर चलो. ठीक है, ही इज़ द प्रोवाइडर. जस्ट ट्रस्ट इन हिम, प्रे टू हिम कि वो आपको उस चीज़ से नवाजे और आप में कॉन्फिडेंस डाले. ठीक है, और आपने किसी और को नहीं देखना, कंपटीशन किसी को नहीं देखना. जब आप कंपटीशन देखते हो ना, आप डर के बैठ जाते हो पीछे. ठीक है, क्योंकि आप नए होते हो. ठीक है, मैं भी जब नई थी, मेरे सामने बहुत लोग आए जो मुझे लगा कि कंपटीशन होंगे, लेकिन यू नो व्हाट, मैंने आंखें बंद कर ली. मैं उनको नहीं देखा. मैंने किसको देखा? जो बहुत बहुत ऊपर है, कि मैं कभी उन्हें रीच कर ही नहीं सकती. इधर मिडल में कभी नहीं देखना. That's good. अपने कंपटीशन को नहीं देखना, आपने अपने कंपटीशन से भी ऊपर देखना है. तो वो आपकी इंस्पिरेशन है. ठीक है, एंड दैट्स माय नंबर वन थिंग. आई हैव नेवर शेयर दिस विद एनीवन, बिकॉज जब आप शाहरुख खान को देखोगे ना, तो आप इधर बीच वाले नहीं बनना चाहोगे. आप वही मेहनत करोगे कि आपने उधर तक पहुंचना है. True एंड that. अभी नेविगेशन में मैं शायद अभी बहुत नीचे हूँ. ठीक है, आई विल नेवर नो व्हेन आई गेट टू दैट लेवल, but I guess it's something that people can tell. मैं इस Success isn't something that you would know कि आपको मिल गई है कि नहीं मिली. बिल्कुल. I don't know. I don't know if you understand what I just said, because I feel that's a very deep thing, you know, to say. आप बिल्कुल ये सही कह रहे हो. नॉर्मली असल में एक तो जैसे सक्सेस की जब हम बात करते हैं ना, तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव. लाइक मेरे लिए सक्सेस है क्या, आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन इज समथिंग एल्स, मेरे लिए बिल्कुल. सक्सेस की डेफिनेशन इज समथिंग एल्स. क्योंकि आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे मैं एक जानता हूँ, मेरे घर में काम करते थे वो, दैट गाय हु इज 65 years old. तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो मैं उनके पास गया. वो माली थे, पौधे काट रहे थे, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे जाके पूछा कि मुझे मज़ा आता है बातें करने का. तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी ज़िंदगी से कितना खुश हैं. उन्होंने कहा कि आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड. अब वो ही 65 years, ही स्टिल वर्किंग. बारिश हो रही है, वो पौधे काट रहे हैं. और मैंने उनसे पूछा कि आप इस काम को कितना एंजॉय करते हो. कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ. और फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कोई रिग्रेट्स. उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं है. तो फिर इस बात से मुझे ये अंडरस्टैंड हुआ. मैंने इसको फिर और अच्छे तरीके से सोचा इन डेप्थ. ये नॉर्मली एक वो शख्स है जो इस तरह इतनी एज के होके भी वो काम कर रहे हैं और ही स्टिल हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड ही हैज़ नो रिग्रेट्स. और फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अचीव किया है. हमारे लिए हमें लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीव किया है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ज़िंदगी से खुश नहीं है. ठीक है, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. इससे मुराद ये हुआ कि जो हैप्पीनेस है, दैट्स द थिंग इन यू, विद इन यू, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. क्योंकि आप कितना खुश हो. और फिर कुछ लोगों के लिए कामयाबी है भी वो कि मैं कितना खुश हूँ. खुशी भी एक कामयाबी है, राइट. कि एक बड़ा मुश्किल आर्ट है आपको हैप्पीनेस अचीव करना, या सैडनेस से बचना एक आर्ट है. तो अगर आप वो भी अचीव कर लेते हो तो आई गेस इट्स अ सक्सेस. तो जो सक्सेस है दैट इज़ वेरी हर एक इसका बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होगा. मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी. लेकिन आई गेस जो इसकी जो कोर चीज़ें हैं वो बड़ी सेम होंगी. कि यू कीप पुशिंग योरसेल्फ. आप अपनी लिमिट्स को पुश करते हो, टच करते हो,
उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हो, तो वो जो आपकी पर्सनालिटी है वो बाहर आती है, खुल के बाहर आती है। फिर वो कहते हैं ना, यू नेवर ट्राई यू नेवर नो। जब आप बिल्कुल, ज़्यादा yes. चीज़ें ट्राई करते हो आपको पता चलता है कि यार आप ये बनने हो। जैसे आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर उनके लिए चूज़ करना आसान हो जाता है कि आप एक्चुअली बने किसके लिए। जैसे मैंने एक शख्स हूँ जिसने 2 चीज़ें ट्राई की हैं, आप वो जिसने 100 की हैं, तो किसके लिए चूज़ करना आसान हुआ कि वो किसके लिए बना? ऑब्वियसली जिसने ज़्यादा चीज़ें ट्राई की हैं। जब मैंने ट्राई ही 2 चीज़ें की हैं, तो मुझे क्या पता चलेगा मैं किस चीज़ के लिए बना था। तो इस पे आपका क्या? सो आई नो ये पर्सपेक्टिव की बात है ना, ऑब्वियसली वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, बट वो भी करेक्ट है, वो रॉन्ग नहीं है। बिकॉज मैंने उस नज़रिए से भी देख लिया, जो जो बंदे खुश हैं, जस्ट जो भी वो कर रहे हैं उसमें वो खुश हैं, और वो भी बंदे हैं जिनमें बहुत कुछ करने को इनोवेशन है। द थिंग इज़, जब आप बहुत देर के लिए एक 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 बाउंड्री में रहते हो ना, तो उसमें आप बाहर ही देखते रहते हो, ठीक है। जो मेरे साथ हुआ है, ऑब्वियसली पर्सनली मैं बोल सकती हूँ, कुछ भी गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं, इट्स जस्ट द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। तो जस्ट इन दो सर्कमस्टेंसेस आई वाज ऑलवेज शेल्टर्ड। मतलब मुझे कभी बाहर जाने नहीं मिला, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट करने नहीं मिला व्हेन आई वाज यंगर, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें मुझे एक शेल में रखा हुआ था बचाने के लिए, दुनिया से बचाने के लिए, ठीक है। तो उस दुनिया से बचाने के चक्कर में अब मैं दुनिया के सामने आ गई हूँ कि भाई मुझे छोड़ दो, मैं बड़ी हो गई हूँ। सो मुझे बड़े होने का बहुत शौक था बचपन से ही। मैं थी कि मैं हो गई हूँ बड़ी, मैं कर सकती हूँ हर चीज़ में। मुझे बचाती नहीं मेरी अम्मी, ये नहीं करना, ये नहीं, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। उस चक्कर में ना मैंने सब कुछ कर लिया। आई थिंक आई एम अ लिटिल रिबेलियस in that sense. You could say I have a rebellious personality, due to which I like to explore, I like to try new things, I like to take out my creativity in a nice positive way. So that's a different perspective because of my circumstances, but I do believe कि अगर मैं थोड़ी काम रिलैक्स सी बंदी होती तो मैं एक ही काम करके खुश रहती, वही 9 to 5 करती रहती ना, कुछ भी नहीं होता, बल्कि शायद ज़्यादा ही कमा लेती। वो 401k भी था, इधर तो कोई 401k नहीं दे रहा। तो लाइक यू नो देयर, मैं उसमें भी अब मैं देखती हूँ ना, पहले मैं इतनी खुश नहीं थी, लेकिन अब मैं उसको देखती हूँ, मैं कहती हूँ वो अच्छा था वैसे। सो इट्स लाइक इंसान कभी खुश नहीं होता, और अगर खुश हो भी जाए ना, आपको खुद से विद इन खुश होना चाहिए। लाइक विद इन मैं बहुत हैप्पी पर्सन हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों की कोई टेंशन नहीं होती। मैं अपनी लाइफ में जिम भी जा रही हूँ, खाने भी पका रही हूँ, खाने खा भी रही हूँ, मतलब कोई सब कुछ कर लो। ज़िंदगी एक दफ़ा है और बस उस ज़िंदगी में आप सब कुछ ट्राई कर लो। उसको मुझे बस ये है कि जितनी अल्लाह मियाँ ने मुझे ज़िंदगी दी है ना, मैंने उसमें अच्छा बुरा सब देख लिया। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर देयर इज सो मच मोर to it, but I'm just enjoying life, you know, and being a businesswoman now and being in this position to sit here and talk about my journey and talk about how to, you know, help other women, it actually is unbelievable, because I'm so proud of this journey, and this is not my final destination, just so you know, because I want to get into teaching and education eventually. So that is probably where I feel like, क्योंकि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, but कोई सुनने वाला नहीं है। चले हमने सुनने वाला आपको कोई नहीं प्लेटफॉर्म है तो इसलिए मैं आज इधर आई हूँ सुनाने के लिए। जो लोग कहते हैं तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलती, तुम बात नहीं करती, कुछ सुनता ही नहीं है तुम्हें, तुम्हारे ऊपर बोली जाते हैं सब। आई एम लाइक ओके, यू नो व्हाट, हेलो, आई एम हियर, नाउ वी कैन टॉक। इसमें एक अच्छी, मैं इसमें ऐड करूँगा कि नॉर्मली मुझे लगता है पर्सनली, मुझे पॉडकास्ट इसलिए भी पसंद है, मुझे लगता है कोई भी शख्स अनहर्ड नहीं रहना चाहिए। एवरी पर्सन हैज़ अ स्टोरी, एवरी पर्सन हैज़ टू से समथिंग, रिगार्डलेस वो ज़िंदगी में क्या करते हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया नहीं किया, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंस। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि डिफरेंट, जैसे मैं ऑनेस्टली मैं स्टूडेंट्स की तरह अपने गेस्ट को सुनता हूँ, बिकॉज मैं सीखता हूँ उनसे कि यार वो किस पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं, तो मुझे उसमें बड़ी हेल्प मिलती है अपनी ज़िंदगी के लिए। और जैसे आप बात कर रहे थे ना खुशी की, तो खुशी की मैं ना अक्सर बात करता हूँ कि जो हैप्पीनेस है ना, इट्स नॉट अ टेम्परेरी फीलिंग, हैप्पीनेस एक लाइफ स्टाइल है। नॉर्मली हम लोग अपनी खुशियों को जोड़ लेते हैं, एसोसिएट कर लेते हैं अपनी ख्वाहिशात के साथ कि भाई मुझे ये गाड़ी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगा, या मैं ये बन जाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँगा। मैं अक्सर ये कहता हूँ और मैं इस पे सोचता हूँ कि जो खुशी है ना, इट्स अ लाइफ स्टाइल। क्योंकि जब मैं एसोसिएट करता हूँ ना खुशी,
तो अगर वो चीज़ होगी तो मैं खुश हूँगा, नहीं होगा तो मैं गम में आ जाऊँगा। तो अगर मैं अपनी खुशियों को जोड़ना छोड़ दूँ किसी के साथ और खुश रहना सीख लूँ, वट एवर द रिजल्ट इज, वट एवर द आउटकम इज, मुझे बस खुश रहना है, तो आप इवेंचुअली देखो कि मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि जैसे शायद मैंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा हो, लेकिन मैं हर दिन उससे ज़्यादा अल्लाह ताला का ग्रेटफुल हो जाता हूँ, मैं उतना ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। इवन मैं मज़े की एक टेक्निक बताता हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं की, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं उस दिन ज़्यादा शुक्र करता हूँ कि मुझे लगता है यार अल्लाह ताला मुझसे नई चीज़ें करा रहे हैं, नया टेस्ट कर रहे हैं, तो आई लव इट बिकॉज लाइक आई फील वेरी लाइवली, कि मुझे मज़ा आता है कि यार अल्लाह ताला शायद चैलेंज। मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो मुझे वो पर है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं हम आजमाते हैं इंसान को प्रॉब्लम से, बिल्कुल। रिस्क दे के भी आजमाते हैं, ले के भी आजमाते हैं। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि जब मेरी ज़िंदगी में अब प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अल्लाह का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह आपका शुक्र है, क्योंकि अगर एक चीज़ मेरे हक़ में होगी जो मुझे लगता है मेरे हक़ में है, तो अगर मैं उससे खुश हुआ तो फिर ये ईमान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अल्लाह के फ़ैसलों में खुश होना शुरू कर दूँ, तो वो ईमान भी, और उससे आई गेस आपको फिर अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, बिकॉज़ आई फील द सेम वे। बिकॉज़ मुझे ये इसीलिए मुझे नहीं पता ना कि मेरी गाइडेंस कहाँ पर है, तो मैं हमेशा अल्लाह मियाँ से ही गाइडेंस मांगती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मियाँ मुझे समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्लीज़ मेरे सामने रास्ता दिखा दो, या मेरे सामने अच्छे लोग वो वाले जो मुझे हेल्प कर सकते हैं और मैं उनके लिए हेल्प हो सकती हूँ, वो मुझे दिखाओ। बिकॉज़ मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या अच्छा है, एंड एवरी that's your vulnerable side, right? You can only share that with Allah. So everybody has a vulnerable side. लेकिन आप यहाँ पर कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होके बोलो, ठीक है, वो और बात है, लेकिन vulnerable side सबकी होती है, एंड उसमें yes, I have a big vulnerable side which I don't show to people. लेकिन वो अल्लाह मियाँ के सामने है कि उससे मैं मांगती हूँ, और उसी से मैं हमेशा मुझे पक्का 100% से ऊपर यकीन है कि मैं ऑब्वियसली गुनहगार, हर बंदा गुनहगार है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रोवाइड करता है और माफ़ करता है एवरी टाइम। हाउ कैन यू नॉट बिलीव इन सच अ पावर कि मतलब वो जो पावरफुल आपको इधर तक लाया है ना, वो आपको कोई बुरा दिन भी दिखा सकता है, बुरे लोग भी दिखा सकता है। तो वो एक आपका ना लाइफ लेसन होता है, जो आपने जैसे बात की ना कि आप खुश होते हैं उसमें, ठीक है। आप एक दिन मेरे साथ रिसेंटली कुछ हुआ तो मैं बहुत ही सैड हो गई, क्योंकि मैं बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लोग मेरे से ऐसे बात भी कोई कर सकता है, ठीक है। तो आई वाज लाइक रियली शॉक्ड, बट अगेन देन आई वाज थॉट अबाउट इट, आई वाज लाइक दैट्स बिकॉज Allah Mia has never shown me those people. That was like a bulb, light bulb, कि मैंने इस तरह के तो लोग देखे ही नहीं हैं, और मैं अपने आप को इतना समझदार समझती हूँ, because I think I'm trying my best, right? तो फिर इसका ये मतलब है कि there's so much bad and evil out there, and हम उसको पहचानते भी नहीं हैं अभी तक, कि अल्लाह मियाँ ने आपको इतनी सी झलक दिखाई और आपको रोना आ गया, इतनी सी बात हुई और आपको रोना आ गया, मतलब आप में वो हिम्मत नहीं है, तो अल्लाह मियाँ आपको सिर्फ वो बताता है कि look there's so much bad that could happen to you, say अल्हम्दुलिल्लाह। एंड फिर उसके बाद मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि honestly मेरे पास जो है वो बहुत लोगों के पास नहीं होगा। True. So you have to count your blessings, and I love what you said, because that is very close to my heart, कि you do have to believe in Allah, and जहाँ पर good होता है वहाँ पर bad भी होगा, you have to। नहीं, इसमें मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसे नॉर्मली जैसे मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जब मेरे साथ बैड हुई, जो मुझे लगता था बैड ही, तो मैं आपको इसको देखता हूँ कि जब बैड होता है ना, तो मेरी थॉट्स इतनी मेच्योर नहीं होती उसको अच्छा मानने के लिए। मुझे लगता है बुरा बहुत अच्छा होता है आपके लिए। जैसे मैं अगर अपनी ज़िंदगी के उन इंसिडेंट्स को उठाऊँ जो मुझे लगा था उस टाइम के लिए वो बहुत बुरा है, तो अब मेरे लिए दैट मेक्स सेंस, इट्स अ पजल। तो वो आपको एक टाइम के बाद वो आपकी ना वो सारे पीसेस एग्जैक्टली फिट होते हैं। Wow, yeah. अगर आप नोटिस करोगे ना, आपका एक एक पजल एक पूरा जाके अंदर जाके एग्जैक्ट बैठेगा। लेकिन वो होता ही है कि थॉट्स आपकी मेच्योर होती हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता फिर नज़र आना शुरू होता है कि वो बुरा आपके लिए कितना ज़रूरी था। Right. बट आई गेस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव दैट माइंड सेट। अल्टीमेटली इट्स कम टू योर माइंड सेट कि आपकी अप्रोच किस तरह से है। तो अगर आपकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव है ना, तो वो नॉर्मली मैंने बताया ना कि जो पॉजिटिविटी है या अच्छा सोचना है या खुश रहना है, इट्स अ लाइफस्टाइल। जब अगर आप मैं किसी चीज़ों से ये जोड़ूंगा ना, तो मैं खुश नहीं रह सकता, फिर वो एक टेम्परेरी फीलिंग होगी
जो फिर आप सैड भी हो सकते हो, फिर आप खुश भी हो सकते हो. बिल्कुल. अदरवाइज आई गेस कि अगर आपको खुशी चाहिए तो वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नो मैटर व्हाट. आपको खुश रहना आना चाहिए और वो बड़ा ज़रूरी है. अच्छा, बड़ी प्यारी बात है कि हम थोड़ा जल्दी से ऐसे तो है जी, आई नो इट्स टेकिंग अ लॉन्ग टाइम. बट ये है कि मैं आपके काम की तरफ आता हूँ दोबारा उस तरफ. और चूँकि मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू जो स्टार्टअप्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, जो आजकल की यूथ है जो ये चीज़ करना चाहती है, तो वो आपको आसानी से आपका मॉडल रेप्लिकेट कर सके. इसमें ये बताइएगा कि जब होम मेड आप एक स्टूडियो बनाते हो, बहुत से लोगों को जैसे ये इससे एक अच्छी चीज़ ये भी समझ आती है कि नॉर्मली लोग चाहते हैं कि जब वो स्टार्ट ही करें तो वो उनके पास स्टूडियो हो, लेविश किस्म का, पैसे लगाएं. इससे मुराद ये है कि आप होम बेस्ड भी ये एज अ बिजनेस इसको परस्यू कर सकते हो. उसमें बताइएगा उसमें क्या हर्डल्स आए और उसको आपने किस तरह हैंडल किया और आप कितनी खूबसूरती से अभी भी हैंडल कर रहे हो. जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हर्डल्स तो आते हैं. इस तरह के हर्डल्स मेरे लिए भी आए थे क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑब्वियसली आप सबको बुलाओ, घर पे आ रहे हैं और लोग घर पे आ रहे हैं और रैंडमली इस तरह काम हो रहा है. तो मैंने ना ऑब्वियसली शुरू तो आपकी होती है फ्रेंड्स एंड फैमिली से और फिर वर्ड ऑफ माउथ, राइट. मेरा वर्ड ऑफ माउथ से है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से है. अब जाके आफ्टर सो मेनी ईयर्स आई एम स्टार्टिंग लाइक कि गूगल करूँ, ये करूँ, वो करूँ, अपनी वेबसाइट. It takes time, so you have to have a lot of patience to think what's gonna work for you best. Like अगर आप चाहते हो कि घर से काम करो तो a lot of people like मेरे काफ़ी टीचर्स के भी होम स्टूडियोज़ होते हैं. आप घर से छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो. Obviously it's not gonna be at that level क्योंकि आप word of mouth उसमें कितने लोग आ जाएंगे. आपके हफ्ते में 2 लोग, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इतना ही आएगा. इससे ज़्यादा नहीं आ सकता आपको घर पे काम. मतलब आप कर सकते हो जब आप क्लाइंटेल बना लो, जब तक इतना टाइम डालो तो हो जाएगा. लेकिन वो शुरू में ऐसे ही होता है, कभी आपको महीने में भी एक बंदा मिलेगा, ऐसा भी होता है. तो देयर इज़ नो गारंटी कि आपको राइट वे इतना आप राइट वे नहीं हो सकता. आपको या तो आप वो माइंडसेट छोड़ दो कि राइट वे हो जाएगा, ठीक है. राइट वे के लिए तो फिर आपको बहुत बड़ी टीम, आपके पास फाइनेंसेस होने चाहिए और टीम होनी चाहिए पास. राइट वे मैं खुद नहीं कर सकती थी. तो यू make a space for yourself and you just advertise wherever you feel comfortable advertising, whether it's a social media platform, make your page, Instagram page, Facebook page, TikTok, जो भी उस वक्त का चल रहा है आपका सोशल मीडिया, आप उस पर शाय नहीं हो क्योंकि ये काम शाय लोगों के लिए नहीं है. You have to post your stuff and you have to advertise somehow. आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ कर लो, या अगर नहीं कर सकते, आपके पास उतना नहीं है, तो फेसबुक मार्केट पेज से शुरू कर लो. लेकिन देन यू जस्ट हैव टू नो दैट यू हैव टू बी ओपन टू people coming to you, right? You have to have a separate area for them. You cannot be right in the middle of your living room. It can't be like that. So you really have to have a separate space for them where they feel comfortable coming to. वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे इससे बहुत से आप लोगों को बहुत सीखने को मिलता है और मिलना चाहिए भी कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग नॉर्मली वेट करते हैं कि भाई सब चीज़ें मेरी फेवर में होंगी तो फिर मैं काम शुरू करूँगा. जैसे आपने बड़ी प्यारी बात की है कि स्टार्ट में एक क्लाइंट भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकता. अगर आप करना चाहते हो तो आप कर ही लेते हो समहाउ. अगर इफ़ यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, जस्ट स्टार्ट इट समहाउ. यूज़ इंस्टाग्राम, यूज़ फेसबुक, जो आप रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हो. और वही आप वाली बात कि अभी जैसे उस लेवल पे पहुंचने के लिए शुरू करना ज़रूरी है. बिल्कुल. अगर आप शुरू ही नहीं करोगे तो किस लेवल को अचीव करोगे. तो आप जो भी आपके रिसोर्सेज है, मुझे लगता है आपको इस्तेमाल करते हुए, रिसोर्सेज है नहीं है, आई गेस हम सिर्फ ये एक्सक्यूजेज बनाते हैं. हम लेजी हैं इसलिए हम एक्सक्यूजेज बनाते हैं कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास फलां नहीं है, सपोर्ट नहीं है. लेकिन आप बड़ी उनके लिए अच्छी एग्जाम्पल हो कि आपके पास भी इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं थी और आप क्योंकि आपकी बैकग्राउंड भी वो नहीं है, तो आपको दोबारा इवन फैमिली के बाद ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी हैं. तो दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ कमेंडेबल. मुझे उम्मीद है इससे बहुत से लोगों को सीखने को मिलेगा. अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइएगा, आपके काम के अंदर सीखना कितना इम्पोर्टेंट है? सीखना तो 100% इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आई एम ए हेयर स्टाइलिस्ट फर्स्ट, फिर ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, सो एंड नेल्स. तो ये चीज़ें कॉस्मेटोलॉजी के लाइसेंस के बीच में आता है, जिसमें मैं फेशियल्स भी कर सकती हूँ, ब्राइडल भी कर सकती. मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, राइट. सीखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ें, जब आपको एक लाइसेंस देता है, आप सीखे बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना. आपने क्या अपने आप को ट्रबल में नहीं डालना, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब ख़त्म नहीं करना, आप शुरू कर रहे हो तो रिमेंबर
शुरू में आप फूक फूक के आराम आराम से चलो, ठीक है, थोड़ा डर के चलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई आपको जज नहीं कर रहा, कोई आपको आके कोई आपके बिल्स भी नहीं पे कर रहा, सो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट होके करो काम, लेकिन आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, वन डे एट अ टाइम, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू गेट लाइसेंस्ड, ब्यूटी स्कूल जाओ, आपको 1000 आवर्स आपको एटलीस्ट करने पड़ते हैं इसके लिए। I went to Long Island Beauty School and I did my 1000 hours. I did the cutting, color room, facials, nails, skin, सब उन्होंने सिखाया, मेकअप का भी, so everything। वो आपको लाइसेंसेस भी देते हैं, सर्टिफिकेशंस भी देते हैं हर चीज़ की। And लेकिन it doesn't end over there, because once you go out in the real world, now you need to look for a job or set up your own business, right? मैंने सबसे पहले अपना ही business set up कर लिया था, क्योंकि I had already started that first before license। मैंने आपको बोला था कि मैंने अपनी अम्मी के साथ मिलके 1-2 फैशन शो किए थे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती थी मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ, तो फ्री में भी काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो जब मैंने करने शुरू किए हैं ना काम, तो फिर मैंने लाइसेंस लिया है। एक आप पहले से शुरू कर दो, चाहे छोटे एज में, फिर लाइसेंस लो और फिर प्रैक्टिस करो, चाहे खुद से कर रहे हो अपने घर पे एक बंदे के पास, स्लोली, या आप सलोन पे कर लो। सलोन में आपको ना, मैं सलोन में भी काम करती हूँ, सो आई वर्क पार्ट टाइम एट अ हेयर कटिंग सलोन, ठीक है, पार्ट टाइम, 2 days, 1 day sometimes। That's good. तो that's only because I was already up here, I skipped a step, I went back। मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो बहुत आगे पहुँच गई, पर मुझे मिडल वाला कुछ नहीं आता अब, तो सीखना था मुझे। मैं सीखने के लिए वापस आई नीचे, मैंने कहा ये स्टेप्स मैं नहीं स्किप कर सकती, बिकॉज सक्सेस आपको मिल सकती है, बहुत आसानी है, सक्सेस इज एन हार्ड, कॉन्फिडेंस एंड सीखना इज मोर, दैट्स व्हाट यू नीड। उससे बेसिकली वो एक सस्टेनेबल मॉडल है ना, जैसे अगर आप अपने जब स्टेप स्किप करते हो तो एक टाइम आएगा, जैसे मैं ये सीखने से सवाल ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली, कि नॉर्मली बहुत से लोग हैं जैसे होम बेस्ड स्टार्टअप्स होते हैं और वो एक स्टार्टअप चीज़ करते हैं, कुछ उन्होंने स्किल सीखे और उनका काम चल जाता है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, फिर स्किल सीखना छोड़ देते हैं और फिर वो उस पे पैसे के पीछे आ जाते हैं। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि सीखना और ग्रो करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी इंडस्ट्री के अंदर कि आपको कांस्टेंट लर्निंग प्लस कांस्टेंट लाइसेंसिंग, क्योंकि आपका काम है, इट्स वेरी आर्टिस्टिक, तो आप जितना भी मेरा ख्याल इसमें सीखोगे उतना ही काम है, राइट? बिल्कुल काम है, बिकॉज दैट्स द रीज़न मैंने इसके बाद ब्राइडल क्लास भी ली है, मेकअप बाय अंजलि हैं कोई स्टैटन आइलैंड में, उनसे मैंने ली। फिर मैंने और भी 1-2 लोगों को मैं यूट्यूब पे भी फॉलो किया, मैंने उनसे भी क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस ली। बहुत इंडिया की बहुत फेमस कोई आर्टिस्ट हैं, एक्चुअली सो बैड टू से दैट आई फॉरगॉट हर नेम, बिकॉज अब इतने लोगों को मिलती हूँ कि मुझे तो नाम ही नहीं याद रहते। मैं समझ सकता हूँ। सो दैट्स द ओनली सैड पार्ट के लोग समझते मैं एरोगेंट, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरा दिमाग अभी फोकस्ड है मेरे काम पे और मेरी फैमिली पे, लोगों पे नहीं है। मैं उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, और नॉर्मली ऐसा ही है कि जब इस तरह के मैं इसको इसी तरह एंगल से देखता हूँ कि नॉर्मली कुछ लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, इतना ज़्यादा दे डोंट पे अटेंशन टू अदर थिंग्स दैट। बिल्कुल, तो आई डिडंट पे अटेंशन कि किससे ले रही हूँ, बट ले ली, उसका काम पसंद था मुझे तो मैंने ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिया और वो ऑब्वियसली वो सब सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, बट प्रैक्टिस आप सीखो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आप उसको मैंने बहुत सारी कोलैबोरेशंस भी की, फ्री काम मैं कह रही हूँ ना, फ्री काम मैंने बहुत किया अभी तक। हर साल में मेरा अभी भी गोल है, विच इज़ सो वियर्ड टू से, कि मुझे साल में 1 आध फ्री काम करना है। या मुझे पता है आपकी जर्नी बड़ी खूबसूरत लग रही है कि आप एक चीज़ें करके, इतनी चीज़ें अचीव करके, और फिर भी आप चाह रहे हो कि आप दोबारा सीखो, आपको कहीं काम करना पड़ रहा है वो भी कर रहे हो क्योंकि यू थिंक कि आपको कुछ स्टेप्स मिस हुए हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप अपनी ज़िंदगी के एक अच्छे क्रिटिक बन जाओ ना, आप सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दो, तो मुझे लगता है आपकी बड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं कि आपको पता है मेरे लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, और मैं ही एनालिसिस कर लूँ, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत अच्छे से जानता हूँ ना। तो वो कितनी खूबसूरत चीज़ होती है कि आप कितनी अच्छी बातें कर रहे हो कि आपको लगता है कि आपने स्टेप स्किप किए हैं और अब आप जॉब भी कर रहे हो, आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप ये नहीं सोच रहे कि मैं एक बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हूँ तो मुझे अब सीखना नहीं है या मैं कहीं काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि मेरी नेचर, मेरे ख्याल से एक चीज़ मेरे में और भी अब इसी वजह से कि मुझे सीखने का बहुत शौक है, सिखाने का भी बहुत शौक है, लेकिन सीखने का भी शौक है और करने का भी शौक है। सो मुझे हर चीज़ का शौक है। तो पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ, मुझे हर चीज़ का शौक है।
अच्छी बात है ये तो I बहुत- don't know. I think I'm a confused बंदी. नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने जैसे आगे हम स्टार्ट में जिक्र कर रहे थे कि जो लोग वर्सेटाइल होते हैं वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं Yeah. कि दे गेट फैसिनेटेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमारे पास इतनी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें हैं राइट Yeah. लेफ्ट में। तो वो चूँकि जब आपका टनल विजन जिनका होता है, जो बहुत इस तरह देखते हैं, तो वो इस तरह की राइट लेफ्ट में ब्यूटी नहीं देख सकते। लेकिन वर्सेटाइल लोग क्योंकि अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वो उन्हें लगता है वो कर भी सकते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा Try कंफ्यूज रहते भी हैं। पर लेकिन ट्राई अगर करते हैं. आप कांस्टेंट ट्राई करते रहो तो आप, मुझे लगता है कि आप चीज़ें अचीव कर सकते हो। ऑनेस्टली मेरे पास बहुत सी बातें करने के लिए, और I मुझे know. इतना मज़ा आया है इस पॉडकास्ट का आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आया होगा, बिल्कुल, और of course मुझे है। उम्मीद है कि लोग इससे बहुत सीखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा मैसेज जो आप यूथ, यंगस्टर या आर्टिस्ट को देना चाहोगे अपनी फील्ड के लोगों को। ऑफ कोर्स मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि मेहनत से डरते नहीं हैं, और फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द सक्सेस. इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी एंड द सक्सेस दैट यू गोना गेट. सो मेहनत करो, अपने तरस नहीं खाओ अपने आप पे, रो नहीं, बैठो नहीं. अगर आपको रोना आ रहा है, रो के निकाल दो और फिर खड़े हो जाओ. तो दैट्स माय नंबर वन मैसेज, कि अपने ऊपर तरस कभी नहीं खाना, और अपने लिए आपने मेहनत करके कहीं पहुंचना है. और डोंट बी अफ्रेड ऑफ द टाइम दैट इज़ टेकिंग, बिकॉज इट विल टेक टाइम. ब्यूटीफुल। और आज का मेरा इस पॉडकास्ट से टेक ये है कि जो मर्जी ऑड्स हो ज़िंदगी में, इवन सारे ऑड्स आपके, सब कुछ आपके अगेंस्ट है, आपको काम करते रहना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंस। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें, सब कुछ आपके लिए झुक जाता है जब आप मेहनत करते रहते हो। और कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे छोटे गोल्स की तरफ ना जाओ। आप अपना एक आपका बड़ा विजन हो, तो छोटी चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं भी होती, दैट डजेंट मैटर। आप अगर लॉन्गर रन के लिए खेलते हो, लंबा खेलते हो, इट्स नॉट अ T20 मैच, राइट, इट्स अ टेस्ट मैच। तो अगर आप लंबा खेलोगे तो आप अपनी वो चीज़ें अचीव कर सकोगे जो आप करना चाहते हो। तो इसीलिए दिल छोटा नहीं कीजिएगा, मेहनत करते रहिए, और इस तरह की आप भी सक्सेस स्टोरी बन सकते हैं। जैसे कोई भी, जैसे ये आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी है, तो आप भी इस तरह बन सकते हो। प्लस कोई भी आपके जहन में सवाल हो, कोई बात हो, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह हम उसका रिप्लाई भी करेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा। Thank you so much for course, coming once thank you. again, or it was lovely having a conversation with Thank you for having me.